Good morning, class 8. Today I am going to explain the first chapter of SST. The name of this chapter is Where, When and How. The first chapter in SST is based on history. History is the study of past events. History is the study of past events and changes that have taken place over time. हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो बीत चुका, अब तक की जो भी बीती हुई घटनाएं हैं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। द वे ऑफ लिविंग आवर एंसेस्टर वॉज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। हमारे जो पूर्वज थे उनके रहने का तरीका, उनके सारा जो उनका जो कल्चर था वो आज से अलग, बिल्कुल डिफरेंट था जिस तरीके से हमारा कल्चर है। इन हिस्ट्री वी स्टडी द चेंजेस विच अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन हिस्ट्री, इतिहास में हम स्टडी करते हैं द चेंजेस विच अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वो बदलाव जो एक बहुत बड़े समय के अंतराल में आता है, ठीक है। इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न पहलुओं में किस तरीके से बदलाव आता है, सच है सोशल कल्चरल, यानी सोशल में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमारे जीवन में। उसके अलावा मिलिट्री यानी सैन्य के रूप में, सेना के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स प्रशासन में, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान के अंतर्गत, और जीवन के तमाम इन द इवेंट्स ऑफ टाइम इमेमोरियल टू द प्रेजेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइड इनटू फिक्स, मतलब तमाम जीवन के तमाम पहलुओं में किस तरीके से बदलाव आता है, इसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइड इनटू एनी फिक्स्ड टाइम डिवीज़न, इसको किसी फिक्स टाइम डिवीज़न के अंतर्गत बांट पाना संभव नहीं है। जैसे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री को हमने जो डिवाइड किया ये बिल्कुल एकदम टाइम बना दिया कि इतने सन से लेकर इतने सन तक हमारा ये इतिहास हो गया, इससे यहाँ तक ये हिस्ट्री हो गया, इससे यहाँ तक यहाँ का ये हिस्ट्री हो गया, क्योंकि इतिहास है। टाइम टू टाइम ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसमें परिवर्तन हुआ है। हाउएवर फॉर द ईज ऑफ स्टडी वी कैन डिवाइड दिस पीरियड इंटू थ्री पीरियड्स। हम अपने इसको आसानी पढ़ने के लिए आसान तरीके से हमने क्या बनाया, इसको हमने तीन भाग में डिवाइड किया, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। पूरे इतिहास को तीन भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांटा गया? तीन भागों में बांटा उसको। हमने अपने पढ़ाई को, हिस्ट्री को जानने को आसान करने के लिए हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। You have studied the ancient period and the medieval period in the previous classes. पिछली क्लासेस में मैं आपको एंशियंट और मिडिवल के बारे में बता चुका हूँ। इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द मॉडर्न पीरियड, और इस क्लास में मैं उसको मॉडर्न जो आधुनिक इतिहास है यानी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड ओवरव्यू ऑफ थ्री पीरियड्स के बारे में एक मोटा आप समझ लो। The three periods of history mark a change in the flow of events. This is the reason that these three periods are not considered to have ended at same time all over the world. मतलब जो पूरी दुनिया में जो इतिहास है या जो पूरी दुनिया जो परिवर्तन हुआ वो एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हुआ। हो सकता है जो परिवर्तन इंग्लैंड में बहुत पहले हो गया वो भारत में उसके 200 साल बाद हुआ। वही आगे बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द हिस्टोरियंस कंसिडर द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन यूरोप इन 15th सेंचुरी। यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हो गया कब से? 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया। 15th सेंचुरी से यूरोप का मॉडर्न पीरियड आ गया। वाइल इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी, और भारत के अंदर मॉडर्न पीरियड कब आया? 18th सेंचुरी में। कहते हैं ना कि हम जो है यूरोप से करीब 300 साल पीछे चल रहे हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो उन्होंने आज के 300 साल पहले कर लिया वो हम आज कर रहे हैं। वही चीज़ है ना, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया और यहाँ पे वही मॉडर्नाइजेशन 18वीं शताब्दी में आया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है, औद्योगिकरण, वहाँ पे 15th सेंचुरी में आ गया। लेकिन हमारे यहाँ पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया? 18th सेंचुरी में आया। This variation in time is due to the fact that different regions progressed at different paces.
ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन अलग अलग टाइम पर आया। द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच प्रोग्रेस फास्टर विटनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अर्लियर देन अदर पार्ट्स। कह रहा द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के वो हिस्से विच प्रोग्रेस फास्टर, जिन्होंने ज़्यादा तेज डेवलप किया, विटनेस मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह औद्योगिकरण की वजह से जिसने ज़्यादा डेवलपमेंट किया, मॉडर्नाइजेशन अर्लियर देन अदर पार्ट्स, यानी दुनिया के दूसरे हिस्सों जिन देशों ने पहले डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया, वाइल दोज पार्ट्स विच लैग्ड बिहाइंड इन प्रोग्रेस हैड टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन मच लेटर डेट। वो उन देशों से बहुत आगे निकल गए, और वो देश जो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देर से आया, यानी मॉडर्न पीरियड वहाँ का बहुत देर से आया, वो उन देशों से बहुत पीछे रह गए जहाँ पर पहले आ गया। जैसे आज क्या है, कहते हैं कि भारत या एशिया के तमाम मुल्क यूरोप के मुल्कों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में आया, वो उनके वहाँ पे 15th सेंचुरी में आ चुका था। इसीलिए हम यूरोप के देशों से बहुत पीछे हैं। वाई वी कॉल द प्रेजेंट एज एज मॉडर्न पीरियड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पीरियड इज नियरर टू अस इन टाइम। ठीक है, हम इस पीरियड को मॉडर्न टाइम क्यों कहते हैं, मॉडर्न पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ज़्यादा करीब है। ये जो वर्तमान समय चल रहा है इससे वो ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको हम मॉडर्न टाइम कहते हैं। एंड वी हैव मैनी एविडेंस विच ऑथेंटिकेट इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड, और हमारे पास तमाम एविडेंस हैं, तमाम साक्ष्य हैं इस पीरियड के। मोर एवर दिस पीरियड हैज़ इमेंस इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, और ये पीरियड हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड का एक ओवरव्यू बता रहा है। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड इज डीम्ड टू हैव बिगन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्परर इन 1707। भारत का जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ, ये कब हुआ? 18th सेंचुरी, यानी 707 में, जब मुगल बादशाह, जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, जब वो मरता है, उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न पीरियड में जोड़ते हैं। As the later Mughals were not strong enough, different parts of India came under the rule of different rulers। और मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद के जो मुगल एम्परर्स आए, ठीक है, वो उतने पावरफुल नहीं रह गए, इसलिए जो लोकल लोग थे, जो लोकल रूलर्स थे, उन लोगों ने मुगलों के राज्य के ऊपर कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। द न्यू पावर्स इन द फॉर्म ऑफ मराठा, द सिख, रोहिलास, पठान्स एंड राजपूत स्टार्टेड टू बिकम इम्पॉर्टेंट। जब मुगल कमज़ोर हुए तो उनकी जगह पर कौन नए रूलर आ गए? मराठा आ गए, सिख आ गए, रोहिल्यास आ गए, पठान आ गए, राजपूत आ गए। ठीक है, जो ये मुख्य रूप से इन्होंने सत्ता अपनी स्थापित करी। दिस वॉज ऑफ कोर्स द टाइम व्हेन द यूरोपियंस एंटर्ड द सीन एंड दे स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड्स। और यही वो समय था जब अंग्रेज यानी यूरोपियंस भी भारत के अंदर अपने पैर जमाने का प्रयास करना शुरू इन्होंने कर दिया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा के बाद तमाम और जो है देशों से, इंग्लैंड से अंग्रेज़ लोग भी आए, उन्होंने भी अपनी यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल हस्तक्षेप करना यहाँ पर शुरू कर दिया। द मॉडर्न पीरियड, हाँ, पॉलिटिकल पावर इन द एंड दस बिगेन ए न्यू एरा ऑफ द मॉडर्न। और इसके बाद हमारा एक नया इतिहास शुरू होता है, नया पीरियड स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड इज आइडेंटिफाइड विद मैनी चेंजेस इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड जब आता है तो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। इट्स आर द डॉन ऑफ न्यू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन बोथ थॉट एंड एक्शन। ये समझ लो, ये जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारे जीवन में के तमाम क्षेत्रों में तमाम तरह के बदलाव आने शुरू हुए। ठीक है, हमारी विचार बदलने शुरू हो गए, हमारे तमाम जब विचार बदले हमारे, तो हमारे एक्शंस में भी परिवर्तन आने लगा, हम जो कार्यकलाप हमारे तो उस परिवर्तन आने लगा। द पीपुल बिगेन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी एंड यूनिटी एज दे केम इनटू कांटेक्ट ऑफ न्यूली फाउंड वेस्टर्न आइडियाज। जब यहाँ के यहाँ के जो लोग थे, जब वो पश्चिमी सभ्यता के टच में आए, जब उनके अंदर वेस्टर्न आइडिया डेवलप शुरू हुआ, का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो
तो उन्होंने महसूस किया कि उनको फ्रीडम की वैल्यू यानी आज़ादी का महत्व पता चला, लिबर्टी, यूनिटी, ठीक है, कि किस तरीके से हमें भी आज़ादी की आवश्यकता है, हमें भी यूनाइट होने की आवश्यकता है, और तमाम तरह के नए आइडियाज़ हमारे दिमाग के अंदर आना शुरू हुए। एट्रोसिटीज़, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ द इंडियन स्टूड अप, और जो भारतीय थे, जो एट्रोसिटी थी, एट्रोसिटी का मतलब होता है कि छुआछूत की भावना, ठीक है, और तमाम इस तरह की चीज़ें, जैसे कि जो फॉरेनर्स से, विदेशियों से हम कैसे अपने आप को आज़ाद कराएं। ये जब वेस्टर्न कल्चर के अंदर जब वो आए तो वो उनके अंदर ये इस तरह का जो है एक जो भावना थी वो जगी। द मॉडर्न पीरियड कंटिन्यूज दिस डे, बट आवर इंडिया विद आवर इंडिपेंडेंस इन 1947 हैज अनशर्ड इन अ न्यू एरा। लेकिन भारत के अंदर 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता है, उस समय से एक नए युग की शुरुआत होती है। द फ्रूट्स विच वी टेस्ट नाउ, जिस 47 में जब हमको आज़ादी मिली, उसके फल को हम आज चख रहे हैं। प्रेजेंटली इंडिया हैड अटेन्ड मेनी एकम्प्लिशमेंट इन डाइवर्स फील्ड। भारत के अंदर उसके बाद से तमाम भारत ने उपलब्धियां हासिल करी तमाम क्षेत्रों में। विद मैनी मोर टू कम, और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना अभी हमें बाकी है। चेंजिंग नोमेनक्लेचर, an important development of this period is change in names of places, ठीक है। इंडिया हैज कॉल्ड भारतवर्ष इन द एंशियंट पीरियड, हिंदुस्तान इन द मीडिवल पीरियड एंड इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड। भारत के अंदर समय के साथ साथ तमाम परिवर्तन हुए, जैसे कि पहले हम भारत को भारतवर्ष कहते थे एंशियंट टाइम में, मीडिवल में हमने क्या किया, हिंदुस्तान कहा, और मॉडर्न टाइम में हम उसे इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट ऑल दीज 3 नेम्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड, और आज भारत में तीनों नाम इस्तेमाल हो रहा है, भारतवर्ष भी हो रहा है, हिंदुस्तान भी हो रहा है, और इंडिया का शब्द का भी इस्तेमाल होता है। सिमिलरली द नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस हैव अंडरगॉन अ चेंज विद टाइम व्हाइल न्यू टाउन सिटीज केम टू एस्टेब्लिश्ड। इसी तरीके से तमाम जगहों के नाम बदले, तमाम नए नए शहर बने। सच एज देहरादून वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई ब्रिटिश एज देयर समर रिजॉर्ट। जिस तरह से देहरादून क्या था, एक छोटा सा गांव था। जो देहरादून है आज ना उत्तराखंड का कैपिटल है, तो वो एक छोटा सा गांव था, उसको अंग्रेज़ों ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि अंग्रेज़ कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। वहाँ का टेम्परेचर क्या था? ठंडा मुल्क है वो देश एक ठंडा देश है। तो वहाँ के जो लोग थे वो यहाँ, ये भारत हमारा क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे इस मौसम में कितनी गर्मी रहती, तो अंग्रेज़ों को ये गर्मी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उन्होंने देखा जो उत्तराखंड था वहाँ पे क्या था, पहाड़ी भी बसा हुआ है, देहरादून पहाड़, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट उनके हिसाब से मिल गया, तो उन्होंने उस छोटे से गाँव को एक बड़े शहर के रूप में इस्टेब्लिश किया। बिफोर इट वॉज ओनली अ स्मॉल विलेज। इन द सेम वे द मद्रास प्रेसिडेंसी सिग्निफाइड द होल प्रेजेंट डे तमिलनाडु। इसी तरीके से जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये पूरे के पूरे तमिलनाडु जो एक स्टेट हमारा, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। वाइल मद्रास नाउ इज ओनली इट्स कैपिटल, वाइल मद्रास को फिर मद्रास क्या हुआ, यहाँ का एक छोटा सा, ये तमिलनाडु कैपिटल हो, इसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, ये मद्रास हो गया, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैसूर बिकेम द स्टेट ऑफ कर्नाटक। जो मैसूर एक स्टेट था, वो पूरे कर्नाटक को कहते थे, और आज क्या है, कर्नाटक। वाइल मैसूर इज ओनली ए सिटी इन द स्टेट, और आज क्या है, मैसूर एक छोटा सा, एक केवल स्टेट, एक छोटा सा शहर है, तो किसका, कर्नाटक का। देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप्स। इस तरह से तमाम तरह के नए और एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमने आपको इतना बताया, अब इस चैप्टर का बाकी पार्ट में अगले लेक्चर में दूंगा। ओके, आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस लेक्चर, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस जो भी मैं क्लास में वीडियो भेज रहा हूँ, उसको आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। इसलिए आज मैंने वीडियो थोड़ा छोटा किया है। मुझे लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, लगता है आधे घंटे में जाता है, तो आप लोग उसको बंद कर देते हो। इसलिए मैं आज 15 मिनट का वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। इसका बाकी चैप्टर मैं दोबारा से भेजूँगा। ओके, बाय।